नमस्कार दोस्तों। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। 5 दिन के अंदर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर कंप्लीटली अपन स्टडी कर लेंगे। हम उन सभी गोल्डन की पॉइंट को, उन सभी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है फूड को ओरल कैविटी में लेना, यानी कि खाने को मुंह के अंदर डालना और उसको स्टोमक तक पहुंचाना। खाने को मुंह के अंदर डालना और स्टोमक तक पहुंचाना, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अपन इंजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा होता है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का दूसरा नाम होता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है? फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट करती है। जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट करती है। जैसे ही अपन ने इंजेक्शन के द्वारा खाने को मुंह में लिया, मुंह से वो स्टोमक के अंदर आया। अब स्टोमक के अंदर जो है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हुई और खाने को उसने आगे की तरफ फॉरवर्डिंग किया। इस बात को अपन बोलेंगे प्रोपल्जन या पेरिस्टालसिस। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं वो स्टोमक से स्टार्ट होते हैं और एनस पे जाके एंड होते हैं। स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है, याद रखिएगा। ठीक है। तीसरा जो फंक्शन होता है इसका होता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है? फूड के अंदर मैकेनिकल और केमिकल चेंजेस कराकर फूड के अंदर मैकेनिकल और केमिकल चेंजेस कराकर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म के अंदर बना देना क्या कहलाता है दोस्तों? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट किया, जैसे ही अपन ने कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट किया तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है कि पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है और इंजेक्शन करके इसके अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करवा के ये किसमें बदल जाता है? मोनोसेकेराइड के अंदर बदल जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट में बदलना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। चौथा है एब्जॉर्प्शन। चौथा फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड मटेरियल का, देखिए, डाइजेस्टेड मटेरियल का ब्लड और लिम्फोसाइट में मिक्स होना। डाइजेस्टेड मटेरियल जो है कि अपन ने खाना किस लिए खाया है? कि अपने अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो। और एनर्जी प्रोड्यूस कब होगी? कि जब डाइजेस्टेड मटेरियल होगा। जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो ब्लड और लिम्फोसाइट के अंदर मिक्स होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना? उससे अपन को एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टेड मटेरियल का ब्लड एंड लिम्फोसाइट मिक्स होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एमसीक्यू पूछा गया है कि जेजुनम एब्जॉर्प्शन की मेन साइट होती है। जेजुनम जो है कि एब्जॉर्प्शन की मेन साइट होती है ना? एब्जॉर्प्शन से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया था, क्या? कि आयरन, कैल्शियम, कॉपर, फोलिक एसिड का मेनली एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होता है। और आयरन और कैल्शियम से रिलेटेड जो है कि नॉर्सेट सिस के अंदर एमसीक्यू पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्यूडेनम जो होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। बिहार सीएचओ के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है कि विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द कॉल्ड एज ड्यूडेनम। ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और उसी से नेक्स्ट वीडियो बन पाता है। ठीक है। आगे देखिएगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में आगे देखिएगा कि विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब एट टर्मिनल इलियम। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम पर होता है। किसकी मदद से होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। पांचवा जो फंक्शन होता है वो होता है एसिमिलेशन। जो खाया उसको बाहर निकाल दो। एसिमिलेशन का मतलब सीधा सा होता है कि जो खाया उसको बाहर निकाल दो। फूड का बॉडी में यूटिलाइजेशन होना, है ना? फूड का बॉडी में यूटिलाइजेशन होना, अपने जो खाया है उसका यूटिलाइजेशन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म। फूड के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करवाकर एनर्जी प्रोड्यूस करवाना क्या कहलाता है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। फूड के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस करवाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है।
मेटाबॉलिज्म जो होता है कि टू टाइप का होता है, मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है। नंबर वन होता है केटाबॉलिज्म। नंबर वन कौन सा होता है? नंबर वन होता है केटाबॉलिज्म और नंबर टू होता है एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? केटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। मान लीजिए कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है ए बी सी, है ना, अपन इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा केटाबॉलिज्म। कहने का मतलब है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि कोई ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन छोटे छोटे ग्लूकोज से मिलकर बनता है ग्लाइकोजन, है ना, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु के अंदर तोड़ देना क्या कहलाता है? केटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है एग्जाम्पल के तौर पे कि ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज बनना। ठीक है, ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनता है, छोटे छोटे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन हम केटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म की एक प्रोसेस होती है केटाबॉलिज्म, उसके द्वारा ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग ग्लूकोज बनाना क्या कहलाता है? केटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे ग्लूकोज के टुकड़ों को आपस में जोड़ के बड़ा ग्लाइकोजन का निर्माण करना। छोटे छोटे ग्लूकोज के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके ग्लाइकोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्म होना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करूं तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। एग्जाम्पल की अगर इसमें मैं बात करूं तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। ठीक है, एक नोट लगा के चीज लिखिएगा आप लोग, एक नोट लगा के चीज लिखिएगा कि 1 सेकंड, नोट लगा के चीज लिखिएगा डाइजेशन जो है कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम डाइजेशन जो है कि ड्यूडिनम के अंदर होता है। ये नोट सेट के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो अपन को जवाब देना है कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है, तो आपको आंसर देना है ड्यूडिनम के अंदर होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं बोलस किसको बोलते हैं। अरे जो खाना मुंह के अंदर जाता है और उसके अंदर जो मुंह का जो सलाइवा मिक्स होता है उसको अपन बोलस बोलते हैं, है ना। तो फूड का सलाइवा के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। जैसे अपन ने खाने को मिक्स किया, अंदर लार के साथ मिक्स हुआ, उसको अपन ने बोलस बोल दिया। दूसरा होता है काइम। फूड का गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। काइम का फॉर्मेशन जो है कि स्टोमक में होता है, लेकिन काइम सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाई जाती है? ड्यूडिनम के अंदर पाई जाती है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि कहने का मतलब है कि काइम का फॉर्मेशन जो है कि स्टोमक में होता है, लेकिन कुछ फॉर्मेशन स्टोमक में होता है तो कुछ फॉर्मेशन आगे चल के भी ड्यूडिनम तक होता है। तो कहने का मतलब है कि काइम की जो मात्रा होती है वो अधिकतम कहाँ पाई जाती है? ड्यूडिनम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तीसरा छठा जो प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, छठा जो फंक्शन होता है वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब तो होता है कि फूड का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना है, एसिमिलेशन कहलाता है। मैंने वहां पे गलत बोल दिया था कि बाहर निकालना, बाय मिस्टेकली हो गया था, है ना। तो एलिमिनेशन जो होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना। अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, अपन बात करेंगे पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन बात करेंगे पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, है ना, दो भागों में अपन पढ़ेंगे। सबसे वन होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा असेसरी ऑर्गन। सबसे पहला होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा असेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो है कि माउथ आएगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। माउथ आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, इजोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा और एनल कैनाल आएगा। ये सब किसके अंदर आएंगे दोस्तों? ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएंगे। ठीक है, के बारे में असेसरी ऑर्गन क्या होता है? असेसरी ऑर्गन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि असेसरी ऑर्गन जो होते हैं कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य है, ठीक है,
जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको परिवार के सदस्य के नाम से जानिए आप लोग, और जो असेसरी ऑर्गन है वो पड़ोसी के नाम से जानिए जो कि आपके परिवार में कुछ मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें असेसरी ऑर्गन के अंदर देखिएगा इसमें टीथ आता है, इसमें टीथ आता है जो भोजन के चबाने के काम आता है। दूसरा टंग आता है जो अपन को टेस्ट और बहुत सारे भोजन को अंदर निगलने में काम आता है। तीसरा आता है सलाइवरी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन डालती है। लीवर आ गया, गाल ब्लैडर आ गया और पेनक्रियाज आ गया। ये क्या होते हैं? असेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो टोटल लेंथ होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की इसकी लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एमसीक्यू जो है कि स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा इसको। माउथ की अगर अपन डिस्कस करें, सबसे पहले अपन माउथ के अंदर डिस्कस करेंगे टीथ। माउथ के अंदर अपन टीथ को डिस्कस करेंगे। टीथ को जो है कि अपन पीडियाट्रिक के अंदर पूरा पढ़ चुके हैं। टीथ को अपन पीडियाट्रिक के अंदर पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर मैं केवल सुपरफिशियली स्टडी करवाऊंगा आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडियाट्रिक की सारी क्लासेस अवेलेबल है, वहां पे जाके टीथ को डीपली पढ़ सकते हैं, है ना। अपन ने वहां पे पूरा इसको अच्छे से स्टडी किया है। तो देखिएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर 32 दांत होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 32 दांत होते हैं। एडल्ट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 20 दांत होते हैं। चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 20 दांत होते हैं। मैं दांत की स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है? इंसिजर। ये चारों ऊपर के जो चारों दांत होते हैं क्या होते हैं? इंसिजर होते हैं। ठीक है, जो ये वाला जो हिस्सा होता है इधर का और इधर का भी कैनाइन होता है। ये वाले जो दो दांत होते हैं इधर के भी, इनको प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। और पीछे के जो तीनों दांत होते हैं इधर के भी क्या होते हैं? मोलर के नाम से जानते हैं। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर मैं नीचे वाले दांत की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें ये इंसिजर होता है। इंसिजर जो होते हैं कटिंग टीथ होते हैं। इंसिजर कौन से? सामने के जो दांत होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं उनको इंसिजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर ये वाला केनाइन हो गया, ये दोनों प्रीमोलर हो गए और ऊपर के तीनों जो होते हैं मोलर हो गए। सेम एज इधर कह सकते हैं, इधर वाले केनाइन हो गए, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक सिंगल टीथ की बात करें तो इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्राउन बोलते हैं। यहाँ पे नेक आ जाता है और ये वाला जो पार्ट होता है इसका रूट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले याद रखिएगा जो फर्स्ट टीथ होता है वो 7 से 8 मंथ की एज में इरेप्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर सेंट्रल इंसिजर के नाम से जानते हैं। पीडियाट्रिक के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, अब टीथ के फॉर्मूलर की बात करते हैं अपन। टीथ के फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। टीथ का फॉर्मूलर क्या होगा? एडल्ट में क्या होगा? टीथ का जो फॉर्मूला होता है, टीथ का फॉर्मूला अगर अपन एडल्ट्स की बात करें तो 21-23 इंटू 2 होता है। ठीक है, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 2 इंसिजर होते हैं, 1 केनाइन होता है ना। 2 प्रीमोलर होते हैं तो 3 मोलर होते हैं। ये क्या होता है? ये एडल्ट का फॉर्मूला है। अगर अपन चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 21-02, यानी कि कहने का मतलब है कि चाइल्ड में एक दांत एब्सेंट होता है। कहने का मतलब है कि चाइल्ड में एक दांत एब्सेंट होता है। तो चाइल्ड में कौन सा होता है? प्रीमोलर टीथ इज एब्सेंट इन चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर क्या होता है? प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होता है। ठीक है, टीथ की एबनॉर्मलिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। टीथ की एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है? टीथ की जो एबनॉर्मलिटी होती है उसमें सबसे पहले देखिएगा एवल्जन टीथ। एवल्जन टीथ क्या होता है? टीथ इज एरेप्टेड फ्रॉम शोकेट। जो टीथ शोकेट से एरेप्ट होता है उसको अपन एवल्ज टीथ बोलते हैं। और एवल्ज टीथ को जो है कि किसमें स्टोर किया जाता है? मिल्क के अंदर स्टोर किया जाता है। ईएसआईसी के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। एवल्ज टीथ को जो है कि कहाँ पे स्टोर किया जाता है? मिल्क के अंदर स्टोर किया जाता है ना। और पल्प केविटी जो होती है कि टीथ के अंदर प्रेजेंट होती है। पल्प केविटी जो होती है वो टीथ के अंदर प्रेजेंट होती है। आज की क्लास यहीं तक है। कल से अपन 1 बाय 1 ऑर्गन को डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी हम जीआई डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।